हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 ऑफ साइंस, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, कुछ और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, सो एक एक्टिविटी के साथ पढ़ते हैं हम इसको। एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। वी हैव ऑल हियर्ड ऑफ द अर्थक्वेक्स इन लातूर, भुज और कश्मीर। तो हम सभी ने सुना है जो अर्थक्वेक आए हुए हैं लातूर, भुज और कश्मीर में। ठीक है, और द साइक्लोन दैट लेस द कोस्टल रीजन्स, और कोस्टल जो रीजन्स होते हैं उनमें जो साइक्लोन्स आते हैं उनके बारे में भी हमने सुना हुआ है। तो थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच डिफरेंट हेल्थ would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood। तो हमने इन सभी के बारे में सोचना है कि अगर ये आपदाएं आती हैं तो ये हमारे आसपास के एरिया को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अफेक्ट करती हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी थिंक ऑफ और आर इवेंट्स दैट वुड occur when the disaster is actually happening। तो इन सभी के बारे में सोचना है कि ये जो है आपदाएं कब कब हुई हैं और क्या क्या इफेक्ट डाला है इन्होंने। हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डाइजेस्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टर। और ये भी देखना है कि जो ये साइक्लोन्स जैसे अर्थक्वेक आते हैं, जैसे डाइजेस्टर्स आते हैं, तो ये कितने लंबे समय तक अफेक्ट डालते हैं, कितने लंबे समय तक चलते हैं और क्या क्या इनसे इवेंट्स हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। वाई वुड वन इफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकंड ग्रुप। जो कुछ प्रभाव है फर्स्ट ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनको सेकंड ग्रुप में डाल दिया जाता है। सो इनके बारे में हमने रीड करना है। तो देखो, why do we when do we this exercise we realize that health and disease in common human communities are very complex issues। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं जो हेल्थ और डिसीज़ है कम्युनिटीज़ में, वो कहते हैं कॉम्प्लेक्स इशू ही होता है। मतलब ये माना जाता है कि जैसे कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, मीन्स एक्सरसाइज कर रहा है, अपनी बॉडी को फिट रख रहा है, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, देखने में तो यही सोचते हैं सभी कि कोई भी इंसान अच्छा है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो मीन्स उसका शरीर अच्छा होगा, वो हेल्दी होगा इंसान। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। We also realize that the ideas of what health and disease mean are themselves very complicated। अब हम ऐसा रियलाइज करते हैं जो हेल्थ और डिसीज जो होती है वो रियलिटी में क्या होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। When we ask what cause disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these notions mean। ठीक है, सो अगर हम ये सोचें कि किस कारण से बीमारियाँ होती हैं हमें और कैसे हम उसको रोकें, तो ये एक धारणा ही बन जाती है। इसको सोचना ही पड़ जाता है कि इसको कैसे स्टार्ट होती है ये डिजीज़ और इनको कैसे रोका जाए। सो वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में रीड किया हुआ है, सेल्स जो है, सेल्स से ही जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। ठीक है, सेल्स आर मेड ऑफ अ वैरायटी ऑफ केमिकल। अब जो सेल्स होते हैं वो भी किसी न किसी सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। किस से? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सभी से मिलके क्या बन होते हैं? सेल्स। अब सेल्स ही बिल्डिंग ब्लॉक माना गया है शरीर की। ठीक है, उसके बाद सेल इज अ डायनेमिक प्लेस, समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड दैम। अब सेल के होते हैं एक डायनेमिक प्लेस है, मतलब सेल के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है उसके अंदर चलती रहती हैं। कम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड सेल्स। कुछ कम्प्लेक्स रिएक्शंस होती रहती हैं, कुछ रिपेयरिंग भी होती रहती है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, न्यू cells are being made in our organs or tissues। There are various specialized activity going on। The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, the brain is thinking। मीन्स ये बोलने का मतलब है कि काफ़ी सारे जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ क्या जो सेल से मिलके सेल्स डिवाइड होके मिलके जो बन रहे हैं वो क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्स कर रहे हैं हमारे अंदर। जैसे हार्ट हमारे अंदर बीट कर रहा है, लंग्स ब्रेथ कर रहे हैं, किडनी जो यूरिन को फिल्टर करती है, ब्रेन से हम थिंक करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है और एक दूसरे से कनेक्ट भी होती है। ठीक है, सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। तो जो ये सारी एक्टिविटीज़ होती है एक दूसरे से क्या होती है? कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट। अगर जो किडनी है हमारा
ठीक है। किडनी जो अगर यूरिन को फिल्ट्रेशन में काम नहीं करेगी, ठीक है, फिर मान लो किसी की किडनी खराब हो गई तो वो यूरिन को फिल्टर नहीं कर पा रही है। काम क्या है किडनी का? यूरिन को फिल्टर करना। तो अगर यूरिन को फिल्टर ही नहीं करेंगे तो काफ़ी सारे पॉइजनस सब्सटेंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में, ठीक है, जहरीले सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं शरीर में। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। तो इन कंडीशंस में क्या होगा? क्या ब्रेन अच्छी तरह कुछ कर पाएगा, थिंक कर पाएगा? नो। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टिंग एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडिड। तो इन सभी इंटरकनेक्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जो ये सभी एक्टिविटीज़ है, जो ब्रेथिंग के, यूरिन का फिल्ट्रेशन होना किडनी के द्वारा, ब्रेन के द्वारा थिंकिंग होना, ठीक है, ये आपस में क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हेल्थ एंड इट्स फेलियर, ठीक है। तो हेल्थ के और इसके फेलियर क्या होते हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम जो है हेल्थ के बारे में जो है इस वर्ड के बारे में जो बार बार सुनते रहते हैं, ठीक है। वी यूज इट्स अवरसेल्व्स एज वेल व्हेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड। इसको हम जो है अपने डेली वे में जो है इसको यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम बोल देते हैं हमारी जो ग्रैंड मदर है उनकी हेल्थ जो है सही नहीं, अच्छी नहीं है। अवर टीचर्स यूज़ इट वैन दे स्कोल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ठीक है। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी हमें कई बार डांटते रहते हैं जैसे हमारी गलतियों पर कि अच्छा एटीट्यूड नहीं है। वट डज द वर्ड हेल्थ मीन? तो इस हेल्थ का मतलब क्या होता है? इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। तो अगर हम इसके बारे में रियलाइज़ करते हैं, सोचते हैं, तो हमें क्या रियलाइज़ होता है कि अच्छी तरह किसी भी इंसान को अच्छी तरह प्रॉपर वे में चलना हर कंडीशन में, वो क्या होगी? उसकी हेल्थ होगी। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग। और इसको मान लो किसी भी इंसान के अंदर अच्छी फंक्शनिंग चल रही है तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? वो वेल बीइंग है, ठीक है। फॉर अवर ग्रैंड मदर्स being able to go out to the market or to visit neighbors is being well and not being able to do such things is a poor health। तो दूसरी तरफ इन्होंने बोल दिया कि मान लो ग्रैंड मदर है, वो मार्केट में चल जाती हैं, सारा काम करके आ जाती हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है? अच्छी हैं, ठीक है, मीन्स हेल्थ उनकी सही है। अगर वही सब एक्टिविटीज़ मार्केट में नहीं जा पाती हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, तो हम क्या बोलेंगे? उनकी हेल्थ क्या है? पुअर है। Being interested in following the teacher in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude, ठीक है। While not being interested is called the opposite। Health is therefore, so health को हम क्या बोल सकते हैं? किसी भी इंसान का, मान लो कोई भी इंसान है, वो उसकी बॉडी फिट है, ठीक है, एक्सरसाइज करता है, उसके अंदर उसके फंक्शंस चल रहे हैं, वो अच्छा सोच पाता है, ठीक है, फिजिकली है, तो हम बोलेंगे फिजिकली भी है वो, सोशली भी कुछ ना कुछ कर पा रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? वो इंसान क्या है? हेल्दी है, ठीक है, हेल्थ उसकी अच्छी है। सो हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो हेल्थ को हम दूसरी तरफ क्या बोल सकते हैं? किसी भी इंसान के अंदर जितने भी फंक्शंस चलते हैं वो क्या हो? फिजिकली भी सही चलने चाहिए, मेंटली भी और सोशली भी, ठीक है, सारे फंक्शंस जो हैं सही चलने चाहिए। सो नेक्स्ट है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। जो पर्सनल है और जो कम्युनिटी के जो आसपास के जो इश्यूज बनते रहते हैं वो जो है हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, ठीक है, पर्सनली भी और कम्युनिटी के भी। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओवन। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो हम सोच पाते हैं फिजिकली, मेंटली और सोशली, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम जो है सारा कुछ अपने आप ही कर पाते हैं। सारा कुछ हम अपने आप ही कर रहे हैं, मतलब हम किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर एनवायरनमेंट। जो हेल्थ होती है ऑर्गेनिजम्स की वो डिपेंड करती है आसपास की सराउंडिंग पर भी और एनवायरनमेंट पर भी। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। तो जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो कैसे इंसान को प्रभावित करता है, उसकी लाइफ को कैसे, उसकी हेल्थ को प्रभावित करता है। जैसे साइक्लोन आ जाता है, चक्रवात आता है, तो वो भी हेल्थ के लिए हमारे रिस्की होता है, ठीक है, स्वास्थ्य उसमें भी खराब हो जाता है, रिस्की होता है। मान लो कईयों की तो जान ही चली जाती है, जिससे भारी हवा आती है, पानी आता है, ठीक है, चक्रवात की फॉर्म में।
साइक्लोन की फॉर्म में। So human being live in societies, our social environment therefore is an important factor in our individual health. So human being जो है वो सोसाइटी में रहता है, सो सोसाइटी भी उसको क्या करती है, उसकी हेल्थ को इंडिविजुअली इफेक्ट करती है। We live in villages, towns or cities. In such places even our फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। हम किसी भी प्लेस पर रहें, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी या फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, सो इस एक्टिविटी में देखते हैं, एक्टिविटी में क्या बोला गया है, फाइंड आउट what provisions are made by your local authority, पंचायत, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसमें भी यही बोला गया कि हमें आसपास के एरिया में देखना है कि जो म्यूनसिपल जो अथॉरिटी है वो हमारा कैसा काम कर रही है। ठीक है, गड्ढों की सफाई कर रही है, पानी कैसा कैसा सप्लाई हो रहा है, स्ट्रीट में गंदगी नहीं है, वो सभी देखना है। सो आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस, क्या आपके आसपास के जो पीपल हैं इस लोकेलिटी में जहाँ पर वो रहते हैं, क्या इसके लिए वो अवेयर है। ठीक है, आसपास की जो लोकेलिटी में रहते हैं वो इसके लिए अवेयर हैं या नहीं है कि वो उनको पानी सही मिल रहा है, सफाई सही हो रही है, जो कॉरपोरेशन है वो सही काम कर रही है, उसके लिए अवेयर होना चाहिए। ठीक है, सो एक्टिविटी में देखते हैं, फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेज द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। हमें ये फाइंड आउट करने इस एक्टिविटी के थ्रू जो लोकल अथॉरिटी है वो आपके आसपास के सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है नेबरहुड में, उसको कैसे वो मैनेज कर रही है। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, इफ़ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट। क्या ये सभी जो मेजर्स हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं वो मैनेज सही तरीके से हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे इस काम में। मान लो जैसे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है ना, और जो हमारी जो पंचायत होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो उसको सफाई करने में काम करती है, बट कुछ जगह पर ऐसे काम नहीं हो पाते हैं, तो आप अपनी तरफ से सोच लें कि आप क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, ताकि जो है वो अथॉरिटी जो है सही काम कर सके। व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ डे वीक। आपकी फैमिली क्या करती है, जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको कम करने के लिए, डे में, वीक में वो क्या काम करते हैं। ठीक है, कैसे उसको मैनेज करते हैं। वी नीड फूड टू बी हेल्थी एंड द फूड विल हैव टू बी अर्न बाय डूइंग वर्क। हमें जो है रोज खाने की जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, और कुछ ना कुछ कमा के ही हमें अर्न करके ही फूड को खाते हैं। ठीक है, फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, एंड इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर वी कैन नॉट बी हैप्पी। ठीक है, मतलब ये है कि हमें जो हैप्पी रहने की ज़रूरत होती है, नीड होती है, और हम हेल्दी, अगर हम हेल्दी रहेंगे, अपने शरीर को सही रखेंगे, किसी चीज़ से ना डरेंगे, ठीक है, मिसट्रीट से ना हो आसपास, तो हम हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है, तो अगर हमारी हेल्थ सही नहीं होगी तो हम हेल्दी फील नहीं करेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हैप्पी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हेल्थ भी हमारी सही होनी चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाया हुआ है। मान लो यहाँ पर ये फीकल मैटर है, फीकल मैटर, जब ये फीकल मैटर इस गिलास में जाएगा, ये इस फीकल मैटर को हम टच करेंगे, ये इस फीकल मैटर के कंटेक्ट में ये मॉस्किटोज आता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक दिखाए हुए हैं जो मिट्टी को टच कर रही है, और इस मिट्टी में क्या है, फीकल मैटर है, और यहाँ पर कुछ फ्लूइड्स फ्लड दिखाया, भाड़ में क्या है, फीकल मैटर है। तो ये जो फीकल मैटर है इन सभी चीज़ों में चला गया है। ठीक है, पानी को भी कंटेमिनेट कर रहा है, हाथ पे लग गया है। ठीक है, मॉस्किटोज के द्वारा जाएगा आपके खाने में, सॉइल के द्वारा, सॉइल में, मिट्टी में आप क्या है, जैसे प्लांट्स उगते हैं तो प्लांट्स पर भी इफेक्ट डालेगा। भाड़ है, पानी है, घरों में चला जाता है। ठीक है, तो क्या फीकल मैटर जो है वो सभी जगह पर जा रहा है। ठीक है, जो इफेक्ट करेगा। अभी मान लो आप इस पानी को पी रहे हो, कंटेमिनेटेड पानी को पी रहे हो, टच किया जैसे आपने इसको, ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, हमारे हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी चीज़ के द्वारा, इसको पीने के द्वारा। ठीक है, इसको हम टच करेंगे तो भी अंदर जाएगी। उसके बाद मॉस्किटोज इस फीकल मैटर को आपके खाने के अंदर लेके चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हो
तो भी आपकी माउथ के अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी पानी की तो भी क्या होगा, ये हमारी जो हेल्दी पर्सन है उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो कुछ तरीके से दिखाया हुआ है, 5 FS दिखाया हुआ है। इसमें जो है जैसे डिसीज़ का ट्रांसमिशन होता है वो चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक इसको रीड करना है अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।